नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.4 के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, नाउ हमें क्या दिया हो बेटा? त्रिभुज ABC और D भुजा AB का मध्य बिंदु है, E भुजा BC का मध्य बिंदु है, F भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? D भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD बराबर DB, दो समान भागों में बांटेगा। सेम इसी तरह BE बराबर EC और AF बराबर FC। ओके, अब थोड़ी देर के लिए हम नाइन्थ में चलते हैं। नाइन्थ में हमने एक प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय की थी, और वो मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी? की थी या नहीं की थी? पक्का? ओके, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है बेटा? मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है बेटा? है ना, एक बार फिर रिपीट करता हूं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। ओके, इस प्रमेय का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। ठीक है, नाउ हल में देखते हैं। देखो बेटा, D भुजा AB का मध्य बिंदु है और F भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि DF BC के समांतर हुई और जो DF की लंबाई है वो BC की लंबाई की आधी है ना? तो हल में हम क्या करते हैं, क्योंकि D भुजा AB का व F भुजा AC का मध्य बिंदु है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो DF की लंबाई है वो BC की लंबाई की आधी हुई। DF बराबर 1/2 BC हुआ। DF BC के समांतर हुई। DF समांतर BC। कोई डाउट बेटा? अब देखो, E भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसको दो समान भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BE की लेंथ है वो BC की आधी हुई। तो BC की आधी, इसकी जगह हम BE रख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया? DF बराबर BE। और जब ये DF BC के समांतर है तो BE के भी समांतर है। कंफर्म है? क्योंकि BE क्या है? BC का ही अंश है। इट मीन्स DF समांतर BE। ओके, अब देखो चतुर्भुज DFEB में, अब चतुर्भुज DFEB में अब देखो बेटा, ये भुजा इसके बराबर है और यही भुजा इसके समांतर भी है। इसका मतलब भुजाओं का एक युग्म समान भी है, समांतर भी है। तो ये चतुर्भुज DFEB कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। DFEB कैसा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना? क्योंकि DF बराबर BE व DF समांतर BE प्रमाणित किया है बेटा आपने। अतः DFEB कैसी आकृति है? समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब देखो, ये आकृति आपकी समांतर चतुर्भुज की आ गई और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है ना? वह DE विकर्ण है। DE
विकर्ण है, डीई इसका विकर्ण है। ओके, अतः क्या हुआ बेटा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, है ना। देन एरिया डीई एफ किसके बराबर हो गया, डीबीई के बराबर हो गया, एरिया डीबीई के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। कोई डाउट? एक बार फिर मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर में आ सकता है ये। ओके, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु, ये आपको दिया हुआ है। ओके, इस प्रश्न में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मध्य बिंदु प्रमेय का। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है, लंबाई में उसकी आधी होती है। ओके, देखो डी भुजा ए बी का और एफ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी एफ की लंबाई है वो बी सी की लंबाई की आधी है और डी एफ बी सी के समांतर है ना। देन क्या हो गया बेटा, डी एफ 1/2 बी सी व डी एफ समांतर बी सी। अब बी सी का आधा क्या हो गया, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब बीई जो है वो बी सी का आधा है ना। देन 1/2 BC की जगह हम BE लिख सकते हैं और DF समांतर BC। जब DF BC के समांतर है तो BE के भी समांतर होगी, क्योंकि BE BC का ही अंश है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास DFEB आकृति, DFEB कैसी आकृति हो गई, समांतर चतुर्भुज की, और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। देन एरिया DEF बराबर एरिया DBE, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इसी प्रकार देखो बेटा, ये इसके बराबर भी होगी, इसके समांतर भी होगी, तो ये आकृति भी आपके पास समांतर चतुर्भुज की होगी और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। इसका मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। देन एरिया DEF किसके बराबर हो गया, एरिया FCE के बराबर हो गया। ये आपका 2 आ गया। वह एरिया DEF किसके बराबर हो गया, इस आकृति में देखो बेटा, ये भी आपके पास समांतर चतुर्भुज की आकृति होगी और ये उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या करेगा, दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करेगा। इट मींस DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, ADF के बराबर हो गया, एरिया ADF के बराबर। कोई डाउट, कोई दिक्कत ना हो। अब देखो हमें क्या क्या किस किस का अनुपात ज्ञात करना है, ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। नाउ अब देखो एरिया ABC, अब इस त्रिभुज ABC का एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो एरिया ABC किसके बराबर हो गया बेटा, DEF, इन चारों को जोड़ देते हैं, एरिया DEF प्लस एरिया ADF प्लस एरिया DBE प्लस एरिया FCE, है ना। एरिया DEF, अब ADF किसके बराबर है, ADF DEF के बराबर ही है, मींस एरिया DEF प्लस DBE किसके बराबर है, DBE वही DEF के बराबर है, एरिया DEF और बेटा FCE किसके बराबर है, FCE DEF के ही बराबर है। देन एरिया DEF, ओके, देन 4 into area DEF,
1 2 3 4, तो 4 एरिया DEF किसका है? एरिया ABC। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? आपको क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का? आपको DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। अब एरिया DEF बटे में एरिया ABC। ओके, तो एरिया DEF बटे में ABC का एरिया किसके बराबर है? 4 एरिया DEF के बराबर है। एरिया DEF से एरिया DEF कट गया, क्या बच गया? 1/4। इट मींस 1:4। कोई डाउट बेटा? आज बेटा आपको यही प्रश्न कम से कम 3 बार करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक का आ सकता है, इसलिए यही प्रश्न आपको कम से कम 3 बार करना है। अगर इस प्रश्न में कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझे कॉल करके मुझसे वो दिक्कत दूर करवाएं। ओके, कोई डाउट? और आज केवल इतना ही, बाकी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।